और दोस्तों डिविडेंड आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कॉर्पोरेट एक्शंस देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस यहाँ पे रखना। डिविडेंड पहले वाला डिविडेंड छोड़ दीजिए, वो तो 2019 का ही हम लोग कट कर लेते हैं, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि पहले 0.09 इतना पर शेयर का डिविडेंड था एंड अभी का डिविडेंड देख लेना 1.14, मतलब 1 रुपए का डिविडेंड। दोस्तों 1 रुपए का डिविडेंड से भी ज्यादा का है, 1 रुपया 14 पैसे का डिविडेंड है। देखने के लिए सुनने के लिए ऐसा लगेगा बस 1 रुपए का, जैसे मैंने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर जो रहते हैं वो एक्सपेक्ट करते कि 10 रुपए का शेयर 100 रुपए का डिविडेंड दे, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, राइट। इनफैक्ट आप लोगों ने देखना चाहिए कि बाकी शेयर्स, मतलब कुछ शेयर्स ऐसे जो कि 800 रुपए का है वो 1 रुपए का डिविडेंड देते, कुछ शेयर 3,500 रुपए से भी महंगे फिर भी वो 1 रुपए का डिविडेंड दे। बट ये शेयर की अगर मैं बात करूं तो ये मात्र 20 रुपए के आसपास है, इनफैक्ट 20 क्या, ये तो पहले 18 रुपए के आसपास था एंड वो यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस शेयर की यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ RVNL, यस दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड। एंड अभी फिलहाल ये हम लोग को 20 रुपया 21 रुपए के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों को इसका चार्ट पैटर्न देखोगे 1 महीने का, तो बीच में हम लोग को बहुत ही सस्ता, मतलब 18 रुपए के आसपास यहाँ पे देखने को मिला था। सो अभी तो हम लोग को ऑब्वियसली ये डिविडेंड के चलते हम लोग कह सकते हैं अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का एक खास बात होता है कि डिविडेंड से वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है, बट कभी कभी यही डिविडेंड उनके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। आप सभी लोग पता है ONGC जैसी कंपनियां, या फिर अगर हम लोग बात करें गेल, भेल, सेल, या फिर अगर हम लोग और भी HPCL, BPCL, ये सारी कंपनी अगर हम लोग देखते हैं इनके डिविडेंड यील्ड बहुत ही तगड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शेयर प्राइस पहले एक जमाने में 700-800 थे, अभी चल रहे 100-200 के आसपास, तो डिविडेंड यील्ड तो स्ट्रांग रहेगा ही, राइट। तो हम लोगों ने ये नहीं देखना है कि डिविडेंड यील्ड क्या है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड जो रहता है वो तो शेयर प्राइस बार बार नीचे जाने से हम लोग को स्ट्रांग ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो हमारा फोकस कंपनी के ऊपर भी रहना चाहिए, क्या आपको कंपनी वाकई में पसंद है। बट स्टिल आपके कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, देखिए 1.14 का डिविडेंड दिया है, राइट। एंड अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बता दूं 1.14, ठीक है, एंड अगर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे पहले था 18 रुपए के आसपास, परसेंट के फॉर्म में यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक काम कर लेता हूँ, परसेंट डायरेक्टली तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यस यहाँ पे आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं लगभग 6.33% पहले यहाँ पे आ रहा था जब ये शेयर 18 रुपए के आसपास था। चलिए अभी 18 रुपए की बात छोड़ दीजिए, बट ये मैं बता क्यों रहा हूँ, ये 6.33 मतलब परसेंट, ये तो FD से भी ज्यादा है। अगर आप लोग FDs देखते हो लगभग 5, 5.5, 6, बहुत ही मुश्किल से कोई गवर्नमेंट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो। सो हम लोग कह सकते हैं 6.33% है। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अभी हम लोग बात करें 1.14, एंड अगर हम लोग अभी की बात करें मतलब 20 रुपए के आसपास से चल रहा है, इसको भी परसेंट के फॉर्म में अगर हम लोग देखते तो देख लेना 5.7, या दोस्तों अभी भी 5.7% का रिटर्न क्लियर कट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे ब्रोकरेज रहेगा, बाकी भी चीजें सब कुछ रहेगी, बट अगर हम लोग मोटा मोटी ऊपर ऊपर से ये चीजें देखें तो बहुत ही गजब की हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग और भी ये शेयर अगर ऊपर पकड़ लेते जैसे कि 1.14 डिवाइड बाय 21, ये 21 चला जाएगा परसेंट के फॉर्म में, तो फिर भी यहाँ पे अगर आप लोग रिटर्न देखते हो तो लगभग 5.42% की रिटर्न्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सो ये कैलकुलेशन भी किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो जो एकदम बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, इसमें गलत बात नहीं है। बट अगेन मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इस चैनल में मैं आप लोगों को अच्छी भी बात बताता हूँ एंड साइड में बुरी बात भी बताता हूँ कि आपके साथ बुरा भी क्या हो सकता है। आप लोग शेयर जाके खरीद लोगे, डिविडेंड यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे दिसंबर तक का टाइम है, 7 दिसंबर से पहले आप खरीद लेते हो तो उसके बाद आप लोगों को 1.14 पर शेयर का डिविडेंड मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे सब कुछ बराबर है। बट अगेन आप लोगों ने ये भी चेक कर लेना चाहिए कि कंपनीज में फिलहाल ऐसी कोई चीज चल रही है जिसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस ड्रास्टिकली गिर सकता है। सो दोस्तों इसका आंसर जरूर हाँ है, एंड वही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने संभल कर काम करना चाहिए, सिर्फ अच्छी साइड देख के आप लोगों ने कभी भी डायरेक्टली जंप नहीं मारना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हम लोगों को यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। सो आप लोग बोलोगे तो यहाँ पे सर कौन सी प्रॉब्लम है। सो दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इस कंपनी से रिलेटेड, आप लोगों को इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। एक काम कर लेता हूँ, मैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर लेता हूँ। यस अभी ये ओपन हो चुका है। कितना है शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना, 87.84%। एंड आप सभी लोगों को पता है 75 तक का होना चाहिए 3 साल के अंदर अंदर कंपनी लिस्ट होते ही। सो एक बार देख लेते हैं कि कंपनी लिस्ट अभी हुई होगी, मतलब 3 साल कंप्लीट नहीं हो गए। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न क्लिक करता हूँ, देख लेना कंपनी ने शुरुआत की थी 12 अप्रैल 2019। सो 3 साल के अंदर अंदर प्रमोटर को अपना हिस्सा यहाँ पे बेचना पड़ने वाला है, गवर्नमेंट का ही हिस्सा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। 75 तक इसको लाना ही पड़ेगा। सो ये चीज आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप इसमें एंटर कर लेते हो, एंड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे सरकार हिस्सा कैसे बेचेगी, OFS के जरिए। एंड कल यहाँ पे OFS आता है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो चलो 15 रुपए 16 रुपए। सो हो गया, शेयर नीचे आ गया।
तो ये चीजें आप लोगों ने कैलकुलेट करनी चाहिए। क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्योंकि ये चीजें कोई सपने में नहीं सोच सकता। आप लोगों ने देखा होगा जेएमएम फोल्डर में भी ओएफएस आ गया, किसी को पता भी नहीं था, रातों रात 1 सेकंड के अंदर सारी चीजें पलट गई। सो ये चीजें आप लोगों ने मार्क करनी चाहिए। क्या आप लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड हो? क्योंकि आप देखोगे सिर्फ डिविडेंड, उसका यील्ड देखोगे 5-6% रिटर्न मिल रहा है, बट आ जाता है ओएफएस 10 वॉट, तो फिर आप लोग अटक गए। तो क्या आप वाकई में इस कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रांग मानते हो? क्या आपको ये कंपनी वाकई में लगती है कि फ्यूचर में ये 30, 40, 50, 60 तक जा सकती है? देन आप लोग एंटर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड आपकी है। आपको डिविडेंड का पैसा भी मिल जाएगा, एंड इवन दो ओएफएस आ ही भी जाता है तो ये शेयर नीचे जाता है तो आप उसको एवरेज भी कर सकते हो। सो इस मेंटेलिटी के साथ आपको चलना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल में, जो कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो ऐसे बोरिंग लगते हैं। तो यहाँ पे कोई फैंसी बातें नहीं बताई जाएगी दोस्तों, ये हकीकत वाली बातें वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड वापस कहना चाहूंगा, ये डिविडेंड 1 रुपए का 14 रुपए का है, वो बहुत ही सॉलिड है। आप यहाँ पे देख लेना, कुछ कंपनियां ऐसी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, मतलब आपको अंदाजा आ जाएगा। चलो हम लोग देख लेते हैं। देखिए 800 रुपए का ये शेयर है, ठीक है, कितने का है? 800 रुपए का है। एसबीआई कार्ड आप सभी लोगों को बताया, आप देख सकते हो नाम। 800 रुपए का शेयर, डिविडेंड देख लेना 2020 में 1 रुपए का। सो 20 रुपए का शेयर 1 रुपए का डिविडेंड देता है, मतलब वाकई में अच्छी बात है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ये देख लेना, ये भी कितना है, 1-2 रुपए का डिविडेंड मिलता है, 1-1 रुपए का। एंड ये शेयर का प्राइस देख लेना, लगभग 3,500। सो डेफिनेटली 20 रुपए पे 1 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड मिलना ये बहुत ही अच्छी बात है। यील्ड भी बहुत ही शानदार हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट इसके ड्रॉबैक भी आप लोगों ने देखने चाहिए। इसी के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए गूगल जाने का आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। चलो क्या कर देता हूँ, RVNL, एंड यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ एंड OFS लिखता हूँ, क्योंकि हम लोग को OFS देखना है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, जो भी लेटेस्ट डेटा रहेगा। तो ये देखिए, ये वाला डेटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ये पुरानी बातें बता रही कि सरकार ने यहाँ पे कैसे OFS के जरिए यहाँ पे हिस्सा बेचा। दैट्स इट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 21 अक्टूबर 2020, अभी की ही बात है, अक्टूबर मतलब नवंबर अक्टूबर की बात है। सेंट्रल प्लान टू सेल द 15% स्टेक इन RVNL वाया OFS। सो बोलिए दोस्तों, ये चीज है, ये आपको स्टडी करनी पड़ती है, ये स्पून फीडिंग नहीं हो सकती। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये खुद बैठ के तय करना पड़ता है मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, एंड वो रणनीति बनाने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो आप देख सकते हो OFS कभी भी आ सकता है, अभी किसी को भी नहीं पता, कल, परसों, 4 दिन बाद, दिसंबर के पहले, डिविडेंड के बाद, कभी भी आ सकता है। सो ये रिस्क अगर आप लोग लेने के लिए तैयार हो तो ही इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हो, जहां पे आप लोगों को रिटर्न अच्छे मिलेंगे। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये कंपनी डूबेगी नहीं, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। ऑब्वियसली सरकारी कंपनी, इतना कैश रहता है। आप इनकी बैलेंस शीट भी देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बैलेंस शीट बहुत ज्यादा कर्जा भी रहेगा, बट कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि सरकार बैक कंपनी, आप सभी लोगों को रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं रिजर्व कंपनी के लगभग 2,500 करोड़ के रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देख लेना, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, कंसिस्टेंटली कर्जा यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म देखोगे तो कोई भी यहाँ पे लोन नहीं है। लॉन्ग टर्म में हम लोग को ज्यादा लोन देखने को मिल रहा है। एक बार कैश देख लेते हैं। सो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का कैश भी देखने को मिल रहा है। सो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ आपको विकिपीडिया के ऊपर जाके ये पढ़ना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं RVNL ये कौन सी कंपनी है, एसोसिएटेड इंडियन रेलवेज। सो ये सारी चीजें आप लोग जब चेक करोगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता चल जाएगी, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। विकिपीडिया के ऊपर भी जाओगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ये देखिए, सबसे पहले आपको टाइप PSU, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है। अभी PSU तो डूबेगी नहीं, राइट, सरकार पैसा डालती रहती है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, मतलब बैंक्स में हम लोग को देखने को मिलता है। बट ये देखिए, ये सारे डेटा आप लोगों को मिलेंगे। ये देखिए प्रोजेक्ट्स, देखिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए, यहाँ पे रेलवे से जुड़े हुए, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है, खुद से लगता है कि यस ये कंपनी में दम है, तो आप लोग जरूर, ये देखिए कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताए, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने यहाँ पे किए, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के नाम बता रहे। मेट्रो कि अगर हम लोग बात करें कोलकाता वाली मेट्रो लिंक 3 वाली, तो ये भी यहाँ पे इन्हीं के पास यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि ऑन गोइंग है। सो ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चलो 5.7 मिल रहा है, 5.5 रिटर्न मिल रहा है, 5 रिटर्न मिल रहा है, 6 रिटर्न मिल रहा है, जंप कर लो एंड देन स्टॉक अगर नीचे आ गया, अरे हम लोग अटक गए। तो ये चीजें नहीं दोस्तों, ये एटीट्यूड आप लोगों को पता है। मैं रोज यही तरह की वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को खुद आगे यहाँ पे बढ़ना है। और ये सारी चीजें चेक करने के बाद आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि क्या आप लोगों ने इस शेयर में रहना चाहिए या नहीं। देखा जाए तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बार ठीक है, बट बहुत ज्यादा पैसा मत फंसा लेना, क्योंकि ऐसे शेयर को रैली आने के लिए वक्त लगता है। आप ये सोचोगे कि ये बजाज फाइनेंस जैसा भागेगा, 20 का शेयर 3 दिन के अंदर 70-80 हो जाएगा, तो आप सपने वाले डिसीजन ले रहे हो। ऐसा नहीं होने वाला है। ये धीमे धीमे बढ़ने वाले शेयर है, PSU है, प्लस OFS की लटकती तलवार भी है। तो बड़े इन्वेस्टर भी आने से पहले 10 बार सोचेंगे। मतलब एक बार ये खत्म हो जाएगा, कौन सा
ओएफएस का जरिए, जैसे कि सरकार ने बोला कि वो लगभग 15 से 12% हिस्सा बेचने वाले हैं। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये देखिए 87 है। सो 87 में से अगर हम लोग 12-15 कट कर लेते तो ये देखिए लगभग 72% के आसपास की हिस्सेदारी रहेगी। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग एग्रेसिवली यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। अभी तक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, किसी को भी नहीं पता कि कल ओएफएस आएगा परसों। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। सो फाइनल कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि कंपनी मुझे खराब नहीं लगती। कंपनी एटलीस्ट पीएसयू पीएसयू नहीं, पेनी स्टॉक में निवेश करने से अच्छे, जो 1-2 रुपए वाले स्टॉक होते उसमें इन्वेस्ट करने से अच्छे कुछ स्टॉक रहते, तो उसमें से ये वाला स्टॉक मुझे लगता है जो कि अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। पेंडेमिक में ये तो लगभग 10 से 11 रुपए तक आया था, इतना बढ़िया था। आज आप देख सकते हो 20 रुपए, मतलब मार्केट भी डबल तो ये स्टॉक भी डबल। सो डेफिनेटली कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। रेलवे एक मोनोपोली बिजनेस है, रेलवे से इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ये काम करती है। तो ये सारी चीजें अगर देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि 20 रुपए में आपको और क्या मिलेगा। मतलब मैं बोलता हूँ ना कि 2 लाख की गाड़ी लेके अगर आप लोग 50 लाख की गाड़ी के फीचर्स पाना चाहते हो तो नहीं होगा। बट स्टिल अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो ये स्टॉक ऐसा ही है कि 2 लाख की गाड़ी आपको मिल रही है, बट उसमें 10 लाख के भी फीचर्स है। सो डेफिनेटली एक अच्छा शानदार स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओएफएस, ये ओएफएस वाला जो अनसर्टिनिटी है वो खत्म हो जाने के बाद अगर आप इसमें ज्यादा एक्सपोजर पकड़ लेते हो तो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। उससे पहले तो अनसर्टिनिटी यहाँ पे हमेशा बनी रहेगी। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों मैंने दोनों साइड्स आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। इसके अच्छे साइड तो दिखाई दिए, बट बुरे साइड भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, जिसके कारण आप लोग यहाँ पे अलर्ट रह पाओगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चलेगी, वरना वो सिर्फ रिटर्न के चक्कर में यहाँ पे अटक जाएंगे, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।